नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का हर प्रोविंस, चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, चाहे सिंध ले लीजिए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान ले लीजिए, या जो पीओजेके है, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है और आतंकी गतिविधि चल रही है। इसमें पीओजेके में आतंकी गतिविधि नहीं है, लेकिन हां, जिस ढंग से हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिस ढंग से गोलियां सेना को उतारना पड़ा था, वो दिखा सकता है कि कितना असंतोष है, कितना अनरेस्ट है, और कैसे जब मतलब पीओजेके को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है। और शांत करने के लिए, क्योंकि पीओजेके को भारत अपना हिस्सा बताता रहा है और ये कहता रहा है कि कभी न कभी हमारे पास आएगा, तो वो शांत करने के लिए वहां समझौता करना पड़ेगा। लगभग 25 मांगे थी, जिसमें 10-11 मांगे मान के और समझौता कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन बाकी खैबर पख्तूनख्वा वो टीटीपी का घर है। टीटीपी वहां हर दिन जो है वो पाकिस्तान आर्मी को मार रहा है, वहां चुनौती कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने 6 महीने पहले बयान दिया था कि मैं टीटीपी की मर्जी के बिना अपने खेत में से गेहूं नहीं काट सकता। ये स्थिति टीटीपी की वहां पे है, और अभी खुली चुनौती दी है जनरल मुनीर को कि मां का दूध पिया है तो सामने आके लड़ो। अपने वो गरीब सैनिकों को भेज करके उनको मरने के लिए भेज देते हो, ये ठीक नहीं है। ये बयान आया है। बलूचिस्तान के बारे में बलोच लिबरेशन आर्मी, माजिद ब्रिगेड, आप जानते ही हैं, जाफर एक्सप्रेस का अपहरण किया, कैसे किया, क्या तमाशा हुआ, सबको मालूम है। सिंध में भी ऐसे ही तंजीमें हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात यह है कि पंजाब प्रोविंस जो है, जो पंजाब पूरे पाकिस्तान को कहता है कि हम ही हैं, पूरा पाकिस्तान आर्मी पंजाब का है, सरकारें वहां की है, पॉपुलेशन वही है, सब वो पंजाब खुद को बचाने के लिए प्रोविंस और पूरे पाकिस्तान को साथ रख रहा था, वो जोड़ रहा था। अब वो पंजाब आतंकवाद का नया गढ़ बन सकता है। वो आतंकवाद, अभी तक तो आतंकवाद वहां सेना वाला था जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, जिनको लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर वहां, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर वहां, सारी ट्रेनिंग वहां आर्मी उसको रखती थी। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि उसको कैसे मारा और कैसे आर्मी के बड़े बड़े जो ऑफिसर थे वो खाके जनाजा जो है वो उसमें सब शामिल हुए थे। वो एक अलग है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान पे हमला करे, वो आतंकी समूह जो है वो खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। और इसका जो है आधार तैयार हो गया है। जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल कहते हैं पाकिस्तान के लोग, फील्ड मार्शल कहते हैं बाकी लोग, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती करके अब इसको सुधारना भी शायद मुश्किल हो जाएगा। वो जो तहरीके लब्बैक है पाकिस्तान, टीएलपी, उस पे कल प्रतिबंध की घोषणा कर दी है और पूरा प्रतिबंध लगा दिया है और उसको आतंकी संगठन बता दिया है। तहरीके लब्बैक, आपको वो पता है कि उसका स्थापना ही इसलिए हुई थी कि जो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने कह दिया था कि जो इस निंदा वाला कानून है कि जिसने किसी ने शिकायत कर दी कि इसने अल्लाह के बारे में बोला है, तो उन्होंने कहा था कि ये उसको फांसी हो जाती है। वहां पाकिस्तान में बहुत लोगों की हुई है और बहुत केस झूठे भी गए जाते हैं। तो उन्होंने उसकी कहा था सलमान ने कि इसको चेंज करने की जरूरत है। और इसके बाद उनका जो बॉडीगार्ड है उसी ने उनको गोली मार दी थी कि अल्लाह का कोई अगर अपमान करेगा और उसको फांसी ना हो, उस कानून को बदलने की बात कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। और अपने बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। अब हुआ ये कि जब उसको फांसी हुई, उस फांसी के बाद इस टीएलपी की स्थापना हुई 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने की। और इनका, आप सोच सकते हैं कि इनका उद्देश्य एकमात्र यह है कि जो पैगंबर ने जो कुरान में कहा है
वो अंतिम सत्य है, अल्लाह जो है वो है। अगर कोई भी कुरान की, पैगंबर की, अल्लाह के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ जो है वो फांसी होनी चाहिए, उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अभी जो फिलिस्तीन वाला समझौता हुआ था इजराइल का, गाजा का, उस समझौते के बाद यह हुआ कि इजराइल को चूंकि आप एक तरह से मान्यता दे रहा है पाकिस्तान, उस समझौते का समर्थन करके ट्रंप के दबाव में, तो उसके खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली थी। और उस रैली में लाहौर में संख्या तो कम और अधिकारी रूप से है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई दर्जनों लोग मारे गए थे जो अल्लाह के नाम पे वहां इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद उनके रोते हुए कि भाई आर्मी देखो अपने ही अल्लाह के बंदे को जो अल्लाह के नाम पे है इकट्ठा हुए हैं उनको मार रही है, हम तो इनके अपने थे। और अब उन पे पूरा क्रैकडाउन शुरू हुआ है। जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसके फाइनेंसर जो हैं वो 3800 जिसको पैसा देते हैं, वो तमाम फाइनेंसरों की पहचान की गई है। उनको अरेस्ट करने की बात है कि उनपे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात कि जो लोग मस्जिदें जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उन मस्जिदों की पहचान करके उन मस्जिदों को सरकार का अपने कब्जे में ले रही है कि इनकी विचारधारा कहीं नहीं फैले। और खुद आतंकी संगठन बताया है। और लोग ये कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के मामलों के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे एक अति कट्टरपंथी संगठन को आपने बैन कर दिया, यानी कि भूमिगत रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसके लोग जो हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो युवा हैं कट्टरपंथी, जिनको बनाया है उसने, वो अगर हथियार उठा लें तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। और वो उठाएंगे। कब उठाते हैं, कब घोषणा करते हैं, किस रूप में करते हैं, वो सिर्फ देखने की बात है, ये कहा जा रहा है। और हथियार वहां उपलब्ध हैं। जो टीटीपी है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो सिंध वाले लोग हैं, ये तमाम बैठे हुए हैं कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई दहशतगर्दी शुरू करते हैं, नया तंजीम बनाते हैं आतंकवाद का, तो हथियार उनको आराम से मिल जाएगा। और फिर गलती अपनी, और फिर कहेंगे आईडब्ल्यू सब कर रहा है। भाई टीटीपी को पाला पाकिस्तान ने। मतलब ये कहा जा रहा था कि टीएलपी का जो धरना प्रदर्शन था वो फिलिस्तीन वाला जो समझौता था, इजराइल फिलिस्तीन का, वो गाजा का समझौता, उससे बाहर निकलने के लिए एक चाल के रूप में इनका इस्तेमाल किया कि देखिए अमेरिका को बोलेंगे, ट्रंप को, कि हमारे यहां तो इतना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम उसमें बाहर रहेंगे, हम उसमें नहीं आएंगे। एक सोची समझी चाल थी। लेकिन जब वो हिंसक हो गया, गोलियां चल गई, लोग मर गए, तो फिर उन्हीं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये जो चीज है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। एकमात्र प्रोविंस बचा हुआ था जहां जो पंजाबी जो है, पंजाब के जो पंजाबी मेन, जो पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, पूरी आर्मी उन्हीं की है। अब वो पंजाब भी पाकिस्तान के खिलाफ वहां भी लोग उठ खड़े होंगे। वैसे इमरान खान को जो जिस ढंग से जेल में डाला है, तो पाकिस्तान के मतलब पंजाब प्रोविंस में भी उसका विरोध है, वहां के लोग भी उसके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो कट्टरपंथी धारा जो है, जो दहशतगर्दी की तरफ जा सकता है, जो किसी को मरने मारने पे उतारू हो जाए, वो काम जो है ये शुरू कर दिया है जनरल मुनीर ने। और इसके नतीजे लोग कह रहे हैं कि 1-2 महीने 4 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल